हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा की विद्यार्थियों, मैंने दूसरी इकाई का तीसरा गोदान आपको विभाग 1 के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। अब विभाग 2 के माध्यम से उसकी मैं आगे जानकारी दे रही हूँ। विभाग 2 अब हम पढ़ेंगे प्रेमचंद्र जी ने जो गोदान लिखा है। ये एक उपन्यास है, यह गद्य है। इसे हम आगे के विभाग 2 की हम जानकारी देखेंगे। यहाँ पर दिया है हीरा तो जैसे संसार से ही चला गया, मेरा मन तो कहता है कि वह आवे कभी न कभी जरूर। दोनों सोए, होरी अंधेरी मुंह उठा तो देखता है कि हीरा सामने खड़ा है। ये व्यक्ति का नाम है। बाल बड़े हुए, कपड़े तार तार, मुंह सूखा हुआ, देह में रक्त और मांस का नाम ही नहीं, जैसे कद भी छोटा हो गया है। दौड़कर होरी के कदमों में गिर पड़ा। होरी ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम तो बिल्कुल घुल गई हीरा, कब आई? आज तुम्हारी बार बार याद आ रही थी। बीमार हो क्या? आज उसकी आंखों में वह हीरा न था जिसे उसकी जिंदगी तक कर दी गई हो, बल्कि वह हीरा था जो माँ बाप का छोटा सा बालक था। बीच के ये 25-30 साल जैसे मिट गए, उनका कोई चिन्ह भी नहीं था। हीरा ने कुछ जवाब न दिया, खड़ा हो रहा था। होरी ने उसका हाथ पकड़कर गदगद कंठ से कहा, क्यों रोते हो भैया? आदमी से भूल चूक होती ही है। कहाँ रहा इतने दिन? अब उसे इस तरह से प्रश्न पूछती है। यहाँ पर विद्यार्थी, यह परीक्षा के समय आपको ये पूरा परिचय दिया जाएगा, ये आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तो सूचना के अनुसार वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद यहाँ पर उसका वर्णन दिया गया। जैसे पहला दिया गया है संजाल पूर्ण करो। ये संजाल पूर्ण करने के अंतर्गत यहाँ प्रश्न पूछा गया है, ये हीरा का वर्णन। अब हीरा का वर्णन क्या है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे बाल बड़े हुए थे, शरीर में रक्त मांस नहीं, छोटा कद था, कपड़े तार तार थे, मुंह सूखा हुआ था। तो इस तरह से हम इसके उत्तर लिखेंगे। दूसरा यहाँ पर दिया गया है वाक्य पूर्ण करो। वाक्य पूर्ण करने में दिया गया है होरी के आंखों में वह हीरा था जो। अब इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर हमें लिखना है, यहाँ लिखना है कि होरी के आंखों में वह हीरा था जो माँ बाप का छोटा सा बालक था। यहाँ पर दूसरा है होरी अंधेरे मुंह उठा तो देखता है कि, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हीरा सामने खड़ा है। उसके बाद दूसरा दिया परिच्छेद में आए शरीर के किसी अंग का प्रयुक्त मुहावरा लिखकर रखिए। अब परिच्छेद में हमें यहाँ देखना है कौन सा मुहावरा दिया गया। जैसे कि दिया गया है गदगद कंठ से कहना या कदमों से गिर पड़ना। फिर दूसरा यहाँ पर प्रश्न दिया है, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर दिया आदमी से भूल चूक होती ही है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने विचार लिखना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि होरी, हीरा और शोभा तीनों भाई थे। होरी उदार हृदय का व्यक्ति था, शोभा और हीरा दोनों उसे जलते थे। होरी के घर जब गाय आई तो इन दोनों की जलन और अधिक बढ़ गई थी। इस ईर्ष्या और द्वेष के कारण ही हीरा ने होरी की गाय को जहर दे दिया। जहर खाने के कारण होरी की गाय मर गई और उस गाय की हत्या का पाप भी लग गया। इस सारी परिस्थिति का सामने करते हुए होरी के मन में हीरा के प्रति नफरत पैदा हो गई। उसने हीरा की अनुपस्थिति से बड़प्पन का परिचय देते हुए उसके परिवार की देखभाल की। एक लंबी अवधि के बाद जब हीरा लौटकर आता है तो होरी के पैर पर गिर कर अपने किए गए प्रति माफ़ी मांगता है और होरी कहता है कि आदमी से भूल चूक तो होती ही रहती है, इसलिए घर से भागकर उसे इतना दुख उठाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार से आदमी की भूल चूक होना अलग बात है, किंतु हीरा ने जानबूझकर गलत काम किया था। उसका यह आचरण ठीक नहीं था। ऐसे आचरण की निंदा होनी चाहिए। तो इस तरह से आप क्या लिखोगे? इसके विचार लिखोगे। ये कहानी आप अच्छे से पढ़ोगे विद्यार्थी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर अगर हम आगे देखेंगे विद्यार्थी, आपको पेज नंबर 68 निकालना है और 68 निकालकर आप जब यह YouTube के माध्यम से, लिंक के माध्यम से आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको आपकी पुस्तक खोल के रखना है और मैं जो पढ़ रही हूँ आपको ध्यान से देखना है। देखो आगे, हीरा कातर स्वर से बोला, यानी कि कहाँ बताओ दादा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे दर्शन बंदे थे। बच गया हृदय, हत्या सिर पर सवार थी। ऐसा लगता था कि वह गऊ मेरी
सामने खड़ी है, हर दम सोते जागते, कभी आंखों से ओझल ना होती। मैं पागल हो गया और 5 साल पागल खाने में रहा। आज वहाँ से निकल कर 6 महीने हुए हैं। मांगता खाता फिरता हूँ, यहाँ आने की हिम्मत न पड़ती। संसार का कौन मुँह यानी कि संसार को कौन मुँह दिखाऊंगा। कलेजा मजबूत करके चला आया। तुमने बाल बच्चों को तुमसे जीते जी उरी न हूँगा दादा, मैं कोई गैर थोड़े हूँ भैया। फिर होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे संकट, सारी निशानियां मानो उनके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है कि जीवन संग्राम में वह हारा है? यह उल्लास, यह गर्व है, यह पुलक क्या हार के लक्षण है? इन्हीं हारों से उसकी विजय है। इसके टूटते पड़ते अस्त्र उसकी विजय पताकाएं हैं। उनकी छाती फूल उठी, मुंह पर तेज आ गया। हीरा की कृतज्ञता से उसके जीवन की सारी सफलता मूर्तिमान हो गई। उसके बखार 100-200 मन अनाज भरा होता, उसकी हांडी से 1000-500 घड़े होते, पर उससे यह स्वर्ग का सुख क्या मिल सकता था। आगे पैराग्राफ दिया है, यहाँ पर दिया गया। हीरा ने उसे सिर से पांव तक देखकर कहा, तुम भी तो बहुत दुबले हो गए हो दादा। होरी ने हंसकर कहा, तो क्या यह मेरे मोटे होने के दिन है? मोटे वह होते हैं जिन्हें न ऋण का सोच होता है न इज्जत का। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके जब एक मोटा होता है, ऐसे मोटेपन में क्या सुख है? सुख तो जब है कि सभी मोटे हो। शोभा से भेंट हुई। उससे तो रात ही भेंट हो गई थी। तुमने तो अपनों को भी पाला, जो तुमसे बैर करते थे उनको भी पाला और अपना मर्जाद बनाए बैठे हो। उसे तो खेती बाड़ी सब बेच डाली और भगवान ही जाने उसका निबाह कैसे होगा। आज होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी। रात की थकान दूर हो पाई थी, पर उसके कदम तेज थे और चाल निर्द्वंद्वता की अकड़ थी। आज 10 बजे ही से लू चलने लगी और दोपहर होते होते आग बरस रही थी। होरी कंकड़ से छोवे उठाकर खदान में सड़क पर लाता था और गाड़ी पर लाता था। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वह बेदम हो गया। ऐसी थकान से उसे कभी न हुई थी। उसके पांव तक उठते थे, देह भीतर से झूलती जा रही थी। उसने न स्नान किया न चबेना। उसी थकान से अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा, मगर प्यास के मारे कंठ यानी गला सूखा जा रहा था। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं था। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन प्रतिक्षण भीतर ही दाह बढ़ती जा रही थी। न रहा। एक मजदूर ने बाल्टी भर रखी थी और चबेना कर रहा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींच कर पिया और फिर आकर लेट रहा, मगर आधे घंटे से उसे की कौने उल्टी हो गई और चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई, यानी कि एकदम चेहरा उतर गया उसका। उस मजदूर ने कहा, कैसे जी है होरी भैया? होरी ने सिर में चक्कर आ रहा था बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। यह कहते कहते उसे फिर के यानी कि उल्टी हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। यह सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने कैसा अंधेरा छाया जा रहा है। उसके आंखें बंद हो गई और जीवन की सारी स्मृतियां सजी होकर हृदय पर आने लगी, लेकिन बेकर्म आगे की पीछे की आंख स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल, विकृत और असंबद्ध। वह सुखद बालपन आया जब वह गुल्लियां खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया और उसके पैरों पर गिर रहा था। फिर दृश्य बदला। धनिया दुल्हनिया बनी और लाल चुंदरी पहने उसको भोजन करा रही थी। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी थी। वह उसका दूध मंगल को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई। और विद्यार्थी पेज नंबर 70 निकालोगे कहानी। ये कथा आपको अच्छे से पढ़नी और समझना है। उसी मजदूर ने फिर पुकारा, दोपहर ढल गई है, होरी चलो जोवा उठाओ। होरी कुछ न बोला। उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। कहीं देह जल रही थी, हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ाएगा। 1 घंटे में धनिया
दौड़ी आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलेजा सन सा हो गया, मुख कांतिहीन हो गया। कांपती हुई आवाज से बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने अस्थियां आंखों से देखा और बोला, तुम आ गई गोबर। मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वह खड़ी है देखो। उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर बोली, मेरी और देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी, मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी। धुआं शांत हो गया। धनिया को दिन आंखों से देखा, कोने से आंसू की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। क्षीण स्वर से बोला, मेरा कहा सुना, माफ करना धनिया, अब मैं जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। अब तो यहाँ से रुपए क्रियाक्रम में जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? सब दुर्दशा तो हो गई है, अब मरने दे। और उसकी आंखें फिर बंद हो गई। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली में लटाया और गांव की ओर चले। गांव में यह खबर हवा की तरह फैल गई। सारा गांव वहां पर जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा, शायद सब कुछ समझता था, पर जबान बंद हो गई थी। हाँ, उसकी आंखों में बहते आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो गया है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी दुख का नाम मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए काम का क्या मोह, जो उन अनाथों को छोड़ जाने में है, जिसके साथ हम अपना कर्तव्य न निभा सके। उन अधूरे मसोबों में है जिन्हें हम न पूरा कर सके। मगर सब कुछ समझ भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुई थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भूनकर बनाती, कभी होरी की देह में गेहूं की भूसी का मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं है, नहीं किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी और तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वह दिल को और कितना कठोर करे। अपने पति के प्रति उसका जो कर्म है, क्या वह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का सगी था, उनके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? पेज नंबर 71 देखेंगे। और कई आवाज आई, हाँ गोदान करा दो, अब यही समस्या है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज तो सुतली बेची थी, उसके 20 आने पैसे लाए और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े ताता 3 से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बच्चियां है, न पैसा है, यही पैसे हैं, यही इसका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। विद्यार्थी, ये कथा आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं सामने क्लास में रहती तो आपको और अच्छे से पढ़ा सकती। आपको ये पढ़ना है, समझना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे कि बखान, वह गोला घेरा का या बड़ा पात्र जिसमें किसान अन्न रखते हैं। शिवानंद की हद या सीमा, साधे यानी कि अभिलाषा या उत्कंठा, रेवड़ यानी भेड़ बकरियों आदि का झुंड, उसर यानी अनुपजाऊ जमीन, नालिश यानी फरियाद या अभियोग, पुलक यानी रोमांच, जोवे यानी अरहर की बनी हुई दोरी, पोटना यानी लेटना, चबेना यानी चवण करने के अनाज। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिया, जैसे कि पछाड़ खाकर गिरना यानी कि मूर्छित होकर गिर जाना। तो इस तरह से आपको दिए, ये आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद पाठ के आंगन की और आपको देखना है। यहाँ पर सूचना कृति करो। हीरे के साथ इनके रिश्ते थे। अब यहाँ पर हीरे के साथ किसके किसके रिश्ते थे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है होरी के साथ इनके रिश्ते थे। तो होरी के साथ किसके रिश्ते थे? हीरा दिया तो हीरा को क्या लिखेंगे? भाई। मंगल दिया तो वहाँ पर कहेंगे पोता। राम सेवक, यहाँ पर राम सेवक दिया तो क्या लिखेंगे? दामाद। उसी तरह यहाँ पर दिया है धनिया दिया है तो धनिया के पास क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे पत्नी। धनिया में आप यहाँ पर लिखेंगे पत्नी। उसी तरह दिया गया है गोबर दिया है तो गोबर में क्या लिखेंगे? पुत्र। और रूपा दिए गए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? बेटी। तो इस तरह से आप इस संजाल पूर्ण करेंगे। फिर यहाँ पर आप लोगों को फिर आगे दिया है कि लू लगने के बाद होरी की स्थिति। अब लू लगने के बाद होरी की क्या स्थिति थी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे। इसका उत्तर आपको
लिखना है। यहाँ आप लिखेंगे पहले लिखेंगे हाथ पाँव ठंडे होने लगे, चक्कर आने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर यहाँ पर लू के कारण यानी कि शरीर यानी कि जो देह है जो वो जलने लगा और पुरानी घटना याद आने लगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसका उत्तर लिखोगे। प्रश्न तीसरे का क देखेंगे। यहाँ पर दिया है कहीं कोई इन सर्वनाम का उपयोग करके अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करो। तो हमें क्या कर, जैसे कहीं शब्द का उपयोग किया, आज सुबह से धीरज कहीं गया हुआ है, तो इस तरह से करेंगे। कोई मनोहर के कमरे में कोई बैठा है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, सर्वनाम का उपयोग करके अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करना है। तो सर्वनाम यहाँ पर क्या आ गया, कोई, ठीक है, और कहीं, ठीक है, आज सुबह, इस तरह से लिखोगे। उसके बाद दिया गया है पाठ में प्रयुक्त मुहावरे ढूंढकर उनका अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग करो। तो हमें पाठ में मुहावरे ढूंढना, जैसे कपड़े तार तार होना, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, कपड़ों का फट जाना। वाक्य होरी के शरीर के सारे कपड़े तार तार हो गए। उसके बाद एक कदमों पर गिर पड़ना, यानी कि शरण में आना। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना भारतीयों के सामने कदमों पर आकर गिर पड़ी। उसके घुल जाना, यानी कि दुबला हो जाना। वाक्य गरीबों के कारण राजेश का हाथी जैसा शरीर घुल गया, यानी कि गल जाना। उसके कलेजा मजबूत करना, यानी कि हिम्मत रखना। कलेजा मजबूत करके हीरा अपने भाई होरी से मिलने आया। उसके बाद और इसमें पूरे इस तरह से पूरे मुहावरे दिए, ये मुहावरे हमें ढूंढना है। छाती फूल उठना, यानी कि गर्व होना। भारतीय क्रिकेट टीम ने जब श्रीलंका की टीम को पराजित किया तो भारतीयों की छाती फूल उठी। उसके कलेजा सन्न होना, यानी कि घबरा जाना। होरी की दशा देखकर धनिया का कलेजा सन्न हो गया। पछाड़ खाकर गिरना, यानी कि मूर्छित होकर गिरना। होरी का अंतिम समय जानकर धनिया पछाड़ खाकर गिर गई। विद्यार्थी, अगर मैंने आप लोगों को जो बोला है ये पूरा इसमें पूछा गया है, आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। चौथा प्रश्न दिया है, देह दान की संकल्पना स्पष्ट करते उसका महत्व समझाइए। अब यहाँ पर इसका थोड़ा हमें महत्व लिखना है। जैसे कि हमारे देश की जनसंख्या क्या धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण अस्पताल और डॉक्टरों की भी आवश्यकता है। देश में हम देखें मेडिकल कॉलेज भी हो जिसमें डॉक्टरों का चिकित्सालय ज्ञान प्रदान किया जाता है। मानव शरीर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि मानव शरीर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो। यदि ऐसा संभव हो सके तो प्रशिक्षु डॉक्टरों को मानव शरीर के अंगों और उनके कार्यों की जानकारी दे सकता है। हमारे देश में पुरानी विचारधारा के लोग देह दान पाप समझते थे। उसकी दृष्टि से मानव का यह काशिष्ट विरुद्ध है, किंतु धीरे धीरे लोगों की धारणा बदल गई। अब अंगदान की तरह देह दान करने के लिए आगे आ रहे हैं। देश में इस प्रकार के विचारों का जितना प्रचार प्रसार होगा उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपको इसके उत्तर लिखना है।